मुंबई के कुर्ला इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्ला में एक रिहायशी इलाके में एक इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची। इमारत में लगी आग से बचने के लिए स्थानीय बिल्डिंग की खिड़की के बाहर लोग लटके नजर आए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला। नीलेश, बताइए क्या अपडेट है अभी तक? जी, आपको बताऊं कि करीबन 2 बजे के करीब मुंबई के कुर्ला इलाके में एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं उस रिहायशी बिल्डिंग की जहां पर आग लगने की जो घटना सामने आई थी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार आग का जो गुबार है वो देखने मिला, धुएं का गुबार देखने मिला। और इसी बिल्डिंग की परिसर में हमने देखा कि किस प्रकार जो रहवासी थे वो मजबूरन खिड़की के बाहर हमें बैठे नजर आए। लेकिन एक ताजा अपडेट जो फिलहाल मिल पा रही है कि फायर ब्रिगेड द्वारा जानकारी दी गई कि इस पूरी घटना में जो आग है उसे पूरी तरीके से कन्फाइन कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग परिसर है उसके अंदर जो रहने वाले रहवासी हैं उन्हें वेकेट कर लिया गया है, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन आप देख पाएंगे कि पूरे परिसर में करीबन दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया था। इससे मामले की जो गंभीरता है वो समझ में आएगी। करीबन 2 बजे आग लगी थी। 2:45 के करीब जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं वो यहाँ पर दर्जनों गाड़ियों के साथ पहुंचे और करीबन 3 बजे इस पूरी आग को लेवल 2 का डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन सबसे गनीमत की बात यह रही कि करीबन घंटे भर चली कवायद के बाद इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही साथ इस पूरे जो बिल्डिंग परिसर में जो रहवासी थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल गया। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। देख पाएंगे कि अभी भी जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो बिल्डिंग के परिसर के भीतर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो आसपास आप देख पाएंगे, नजर डालेंगे तो जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो हमें बाहर नजर आ रहे हैं, सुरक्षित बाहर नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गनीमत की बात रही है, क्योंकि जिस प्रकार की आग हमने देखी थी, जिस प्रकार धुएं का गुबार देखा था, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये आग बेहद भीषण हो सकती है और कई जो लोग हैं वो हताहत हो सकते हैं। लेकिन सभी को सुरक्षित निकाल गया। आग के कारणों के पीछे बात करें तो बताया गया है कि इसी बिल्डिंग की ए विंग के नीचे जो एक कचरे का डब्बा रखा था उसमें किसी कारणवश आग लगी और धीरे धीरे ये आग ग्राउंड फ्लोर से डक्ट के सहारे 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। लेकिन सबसे राहत की बात रही कि इस पूरे हादसे में, इस पूरे आग प्रकरण में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी के जान को जोखिम नहीं है। लेकिन आप देख पाएंगे कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अभी भी परिसर में मौजूद है, बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और अंदर से जो कूलिंग प्रोसेस है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। और अब से कुछ ही देर में बाद जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी है जैसे जानकारी दे रहे हैं कि अब से कुछ देर, महज कुछ मिनटों का और जो कार्रवाई है वो बची है। उसके बाद इस पूरे परिसर को खाली कर लिया जाएगा। जो रहवासी हैं उन्हें अस्पताल, कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे जब प्रकरण होते हैं तो अक्सर जो नागरिक हैं वो स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो कई सारी एम्बुलेंस वहां पहुंची थी उनमें ले जाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनकी जो जांच है वो चल रही है। लेकिन लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि सबसे गनीमत की बात ये रही कि इतनी बड़ी, बिल्कुल ये गनीमत की बात रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कम से कम कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन ये जो वजह है, बड़ी विचित्र वजह है कि कचरे से आग लगती है फ्लोर पर और वो 12वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस अहम खबर को बताने के लिए।